अब एपिसोड नंबर 2 शुरू है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं जब लूसी लॉकवुड उस बिल्डिंग बाहर खुद अपनी जान बचा। इसके बाद लूसी बेहोश हो जाए और वो बेहोशी की हालत में एक सपना देख, जिस सपने में वो उसी लड़की अपने साथ देख जिसके भूत का अभी अभी सामना किया था। और सपने में वो लड़की लूसी को कुछ फ्लावर दे। अब जब लूसी होश में आती है तो वो अपने हॉस्पिटल में, और जब लूसी हॉस्पिटल से निकल कर वापस घर पहुंचती पर जॉर्ज लूसी को बताता है कि उस घर में जिस लड़की के भूत उन लोगों ने सामना किया वो लड़की, उस लड़की का नाम एनाबेल है और साथ में 70 के दशक में एक काफी अच्छी एक्ट्रेस थी। ये सारी जानकारी जॉर्ज को इसलिए पता है कि जॉर्ज का असली काम ही यही है कि वो चीजों के बारे में काफी अच्छी रिसर्च कर और उसका दिमाग इन सब चीजों में काफी। अब इसके बाद लूसी दोबारा से एक बार फिर उसी लड़की को अपने सपने में देख, जिस कारण से लूसी काफी ज्यादा परेशान हो और लूसी की ये सारी हरकतें जॉर्ज अच्छी तरह से कि जब से वो उस घर गया वो थोड़ी सी परेशान दिख रही। तो वो ये सारी बातें लॉकवुड को बताता है और साथ में जॉर्ज लॉकवुड को बोलता है कि उसे लूसी को इस कंपनी से निकाल देना, वो काफी ज्यादा कमजोर लग रही है। मतलब जॉर्ज को लगता है कि वो उनके साथ काम नहीं कर, लेकिन लॉकवुड जॉर्ज को समझाता है कि ये होना नॉर्मल। अब उसी रात जिस समय लूसी सो रही होती, इस समय भी उसके हाथ में एनाबेल की वो अंगूठी होती है जो वो वहाँ से निकाल कर लाई थी, जिस कारण से अचानक से एनाबेल का भूत आकर लूसी पर अटैक करने की कोशिश कर। मगर जब जॉर्ज और लॉकवुड को ये बात पता चलती कि यहाँ पर एनाबेल की आत्मा ने आकर उस पर अटैक, तो उन लोगों को विश्वास नहीं, एक आत्मा यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर कोई भी सोर्स नहीं। लेकिन इसके बाद लूसी उनको बताती है वो वहाँ से एनाबेल अपने साथ ले, जिस कारण से एनाबेल की आत्मा यहाँ पर भी आती। अब ये सुनकर जॉर्ज काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने ये कर सबको खतरे में डाल दिया। मगर लूसी किसी तरह से कन्विंस कर देती उन लोगों को पता लगाना कि इतना ज्यादा खतरनाक भी क्यों कर रही है। तो अब ये पता लगाने के लिए लूसी एनाबेल की अंगूठी से अपनी सुपर पावर की मदद से कनेक्ट करती है और वो उसकी पास्ट स्टोरी के बारे में पता लगाती है और उसे पता चलता है कि उसको मारने वाला शख्स कोई और नहीं, उसी का बॉयफ्रेंड था और उसने मारने उसे उसी घर में दफना दिया। अब इन तीनों को जब ये बात पता चलती है तो वो लोग ये पता लगाने की उस समय एनाबेल का बॉयफ्रेंड कौन था, इसके लिए लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ पर उन लोग काफी सारी बुकें पढ़ने की, और साथ में उन्हें ये भी पता चलता उस समय पे उसका बॉय उसी के सेट पर काम करने वाला आदमी जिसका नाम ह्यूगो होता है वो था। मगर इसी बीच लाइब्रेरी में एक बंदा आ जाता है, किप होता। अब किप्स भी वही काम करता है जो लॉकवुड करता है। मतलब किप्स इस शहर का एक होनहार और काबिल गोस्ट हंटर है, मगर लॉकवुड और किप्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब इसके बाद हम एक एजेंसी देख जिसका नाम डीप रैक। असलियत में डीप रैक का रोल ये है वो शहर में मौजूद सभी गोस्ट हंटिंग एजेंसियों पर नजर रखे और उन्हें कंट्रोल करने का काम कर। मतलब जिस तरीके से एक शहर में पुलिस का काम हो उसी तरह से डीप रैक का काम, और ये है डीप रैक का सीनियर ऑफिसर जिसका नाम बांस। और इस समय बांस को ये पता चलता है कि लास्ट नाइट लॉकवुड और लूसी के कारण एक पूरा घर जल गया। तो इस कारण से वो लॉकवुड के उस नुकसान की भरपाई करने के लिए 60,000 यूरो फाइन लगा देता है जो उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर भरना, और अगर वो ये नहीं कर पाया तो उसके बदले उसकी कंपनी बंद कर। और साथ में जब वो लूसी के डॉक्यूमेंट चेक करता है तो उसे ये भी पता चल गई लूसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं। तो वो लॉकवुड को ये भी बोल दी उसे जितना जल्दी हो उतना जल्दी लूसी को कंपनी से बाहर निकालना हो, क्योंकि वो अभी इस काम के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं। लेकिन लॉकवुड लूसी को कंपनी से निकालने से मना कर दे। तो अब लॉकवुड इस सब से बचने के लिए दिमाग लगाता है और वो खुद जाकर टीवी पर इंटरव्यू दे जिसमें वो एनाबेल की पूरी स्टोरी बताती कि किस तरह से एनाबेल की मौत का जिम्मा उसका ही बॉयफ्रेंड ह्यूगो है जो अभी भी जिंदा है और बाहर खुला घूम रहा है। अब इसके बाद डीप रैक की काफी ज्यादा बदनामी हो, इस बात से बांस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मगर साथ में लॉकवुड के इस स्टेप से लूसी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि लूसी टीवी पर किसी भी हाल में नहीं आ, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर भाग कर आई है और लॉकवुड के ये करने उसके बारे में सबको पता चल सकता। तो अब नेक्स्ट डे डीप रैक का ऑफिसर बांस लूसी को लेकर अपने सेल में आता है जहाँ पर उसने इस समय बांस को गिरफ्तार कर रहा है, और अब वो लूसी को बोलता है कि वो प्रूफ करे कि एनाबेल की हत्या इसी ने करी, जिसके लिए वो एनाबेल के साथ कनेक्ट हो। अब ये सुनकर लूसी पहले ये करने से मना करती, मगर बांस के फोर्स करने पर वो ये करती है, मगर लूसी अपने डर के कारण ये नहीं कर पाती है। अब ये देखकर बांस लूसी को बोलता है उसे ये कंपनी छोड़कर अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि वो अभी इस काम के लिए क्वालिफाई नहीं। तो अब लूसी भी लॉकवुड को जाने का प्लान बना ले, मगर ये पता चलने पर लॉकवुड लूसी को काफी ज्यादा समझाता है और वो उससे माफी भी मांगी कि उसने टीवी पर इंटरव्यू में उसका नाम ले लिया, और साथ में वो भी दिलासा वो आगे से ऐसी गलती। तो अब इतना बोलने पर लूसी मान जाती और वो जॉब छोड़ने से मना कर दे। इसी के दूसरे जॉर्ज घर पर अकेला होता है, उसी टाइम वहाँ पर कोई आदमी उस पर अटैक कर और वो उसे बंदी बना ले। मगर उसी कुछ समय बाद वहाँ पर लॉकवुड और लूसी भी पहुंच जाते हैं, और जब वो जॉर्ज खोलते हैं तो जॉर्ज से बताता है कि जो भी यहाँ पर आया एनाबेल की उसी अंगूठी के लिए आया था जिस अंगूठी उन लोगों ने अपने पास रखा, और शायद वो उस अंगूठी को ले गए। लेकिन इसी के बाद लूसी उन लोगों को सरप्राइज देते हुए एनाबेल की वो अंगूठी अपने गले से निकाल कर उन्हें, इसका मतलब लूसी ने पहले ही उस अंगूठी को सुरक्षित रखने उसे अपने गले के लॉकेट में रखा। अब एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाए।